वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले ओए ओ लियाकत है की है ओ लियाकत ओ वकास ये कौन है ओए लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप दूसरों की इज्जत करना भूल जाएं। इज्जत? मैं तुम्हें बताता हूँ इज्जत किसे कहते हैं। इतना बड़ा सदमा देखा है उसने। हमने अपनी औलाद को खोया है तो उसने भी अपने शौहर को खोया है। रहम करे उस पर। ठीक है आसमा, लेकिन एक बात और है, जो लड़का तारिक को लेकर आया था वो तुम्हारे भाई मलिक साहब का बेटा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी आपकी वजह से अपने खानदान को, अपने घर वालों को छोड़ के आई हूँ। सारी कश्तियां तो जला दी मैंने, अपने वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम वापस जा सकती हो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? बेहतर है हम अपनी बेटी आफ्ताब भाई को दे दें। उनके यहाँ वैसे भी औलाद नहीं है, उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन मैं उनका सामना किस तरह करूंगी? किस मुंह से उनके सामने जा सकती हूँ मैं? आखिरी हल यही है आसमा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी बेटी को कत्ल करना बेहतर है या आफ्ताब भाई का सामना करना। लेकिन ये कैसे हो गया? ये हादसा है या फिर कुछ और? पता नहीं, लेकिन इस हादसे के बाद हमारी माजी की तमाम कड़ियां खुल जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है आसमा कि मलिक आफ्ताब ने बरसों पुरानी दुश्मनी का बदला लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इतना भी जालिम नहीं कि अपने भांजे की जान ही ले ले। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, तारिक की मौत बहुत सारे सवालों को कब्र से निकाल देगी, जिसको हम बहुत पहले दफना चुके हैं। मुझे पता था पुत्र, मुझे नींद नहीं आ रही, जब मेरे पुत्र को भी नींद नहीं आ रही होगी। जब एक भाई अपने ही भाई को कंधा देकर आए तो उसे नींद कहां आती है? ऐसा लगता है पुत्र, असी कोई डरावना ख्वाब वेख्या है। और फिर आंख खुल गई। इंसान खुदा के आगे कितना बेबस होता है।
उसके फैसले पर शिकवा भी नहीं कर सकता। सो जा मेरा बच्चा, सो जा। अल्लाह ते हवाले। मेरा वादा है कि शाम तक आप अपने शौहर को देख लेंगी। अनफॉर्चुनेटली आपके शौहर को बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। हाँ भाई, पढ़े लिखे छोटे सरदार। क्यों शर्मिंदा करते हो भाईजान? यहाँ आकर देखो सरदारों की शान क्या होती है। ये शान, ये रुतबा आपको मुबारक हो। आप तो जानते हैं कि मैं किस तबीयत का मालिक हूँ। सोच लें भाईजान, जब सालों भर नहीं आऊंगा तो फिर क्या हाल होगा आपका? मेरे मासूम भाई को मार दिया गया। जिसने भी छोटे सरदार को मारा है, मैं उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। भला मेरी आपकी छोटे भाई से किस बात पे दुश्मनी होगी? आपको भी गलत फहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट 3 दिन पहले हुआ था और तुम लाश लेकर आ जाए हो। इससे पहले कहां थे जब एक्सीडेंट हुआ था? फिर मैंने तुम्हारे भाई को कत्ल किया होता तो मैं खुद यहां आता? इतना बेवकूफ समझावा है मुझे? मैं जानता हूं कि आपके भाई की अभी डेथ हुई है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप दूसरों की इज्जत करना भूल जाएं। इज्जत? मैं तुम्हें बताता हूं इज्जत किसे कहते हैं। हाँ? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और यार तुझे अपने चाचे की याद ही नहीं आती है? मैं ही फोन करूं तो बात होती। सॉरी चाचा जान, बस थोड़ी मसरूफियात की वजह से लापरवाही हो गई। अच्छा, बहुत मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं? और ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो चाचे को बुला दिया तूने? चाचा जी, उस डेड बॉडी को पहुंचाने गया था। डेड बॉडी? कहाँ? कादिर बख्श। कादिर बख्श? तेरे साथ कौन गया था? कोई नहीं, मैं अकेला ही गया था। और दिमाग ठीक है तेरा? हैं? और डेड बॉडी पहुंचाने गया, वो भी अकेला? और अगर उधर कोई नुकसान हो जाता तेरा फिर? कॉल की थी मैंने आपको चाचा जी, लेकिन आप मसरूफ थे उस वक्त। अरे मसरूफ था तो कोई मैसेज ही छोड़ देता। अच्छा बता, कौन लोग थे वो? पता नहीं चाचा जी, बस मैं उसकी डेड बॉडी को उनके हवाले करके आ गया। और फिर भी कुछ पहचान तो होगी उनकी। गुजर थे। कौन गुजर? पता नहीं चाचा जी, लेकिन जिस लड़के की मौत हुई थी उसके वालिद का नाम लियाकत गुजर था। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। और अब दोबारा मेरी इजाजत के बगैर कादिर बख्श जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं? चाचा जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप ऊपर से मुझे मजीद परेशान कर रहे हैं। और बस जो मैं कह रहा हूँ ना, बस उस पर अमल कर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज चाचा जी।
लड़का आसमां का पुत्र। कोई जरा ठंडे दिमाग नाल सोच कि अगर वो तारिक को यहाँ ना लाता तो हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं लगना था। इस बात का शुक्रिया अदा करो उसको कि वो तारिक की लाश इधर ले आया। लेकिन दादाजी उस शख्स का यहाँ आना एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। तारिक ने कहा था किसी अम्मी जानी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी। वकास क्या हो गया तुम्हें? वकास, वकास छोड़ो इसे। वकास पागल हो गया। वकास दादी दादी आप चुप कल्ले कल्ले ये क्या बात हुई? आते हो नहीं कि वापस जाने की तैयारियां शुरू कर देते हो। मैं तुमसे नाराज हूं। तुम यहाँ सिर्फ अपनी माँ को तरसाने के लिए आते हो। इतना गुस्सा ना किया करें अम्मी जान, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। और मैंने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी माँ का जरा बराबर ख्याल नहीं है। प्यार जो नहीं करते हो मुझसे। प्यार तो बहुत है माँ जी, पर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद अब गुस्सा किस पे करेंगी? हाँ, इस मसले का हल मैंने ढूंढ लिया। आपको जब भी मुझ पे गुस्सा आए तो आप मेरी तस्वीर को डांट दिया करना। बहुत बुरे हो तुम। अपनी माँ के जज्बात का जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें कदम कदम पर कामयाबियां नसीब करे। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊं और इस घर में रौनक आ जाए। अच्छा, अब जाने की तैयारी करो, देर हो जाएगी। कितनी ख्वाहिश थी हमारी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अपनी इस ख्वाहिश की वजह से हमने बरसों अपनी औलाद को अपने से दूर रखा। क्या कुछ सोच कर रखा था उसके बारे में। मैं तो हमेशा ये सोचती रहती थी कि एक दिन अचानक तारिक आएगा और आकर मुझे कहेगा कि अम्मा मैंने तमाम इम्तिहान पास कर लिए और मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। अम्मा मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा। हमें क्या मालूम था कि वो तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाएगा। अपने माँ बाप को एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ जाएगा। इंसान सोचता कुछ और है, होता उसके बरक्स है। अब सिवाय सब्र के हमारे पास और कुछ नहीं। सब्र ही तो नहीं आ रहा, कलेजा कटता है मेरा। क्या करूं? सिकंदर, ये घर, ये चीजें, ये खुशियां, खुशियों से भरी जिंदगी, ये आजादियां, ये सब हमारी सिकंदर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सिकंदर, ये ख्वाब तो नहीं। तकदीर दिया
पहले तू खाए फिर और ये नहीं, तुझे ज्यादा भूख लगी है, पहले तू। हाँ, पहले तू खाएगी। और जब तक ये नवाला तेरी अलग से नहीं उतरेगा ना, मेरे अलग से तो पानी का ही खून भी नहीं उतर सकता। ना टूटना नहीं, आसान टूट जाना। पता है सिकंदर, कभी कभी मुझे लगता है कि जो तारे हैं ना, ये हमें देख के खिलखिला रहे हैं। देखो कैसे एक के बाद एक टिमटिमा रहे हैं, जैसे हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। पता है सिकंदर, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं इनके पास जाऊं, कि आखिर हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, कि जब हम बेबस और बेकरार थे तो क्या तब भी हमारी बेकरारी में ऐसे ही चाहते थे, या किसी और की खुशियों में शरीक हो जाते थे? तो चलिए, बस तुम सिर्फ ये दुआ कर कि हम कभी जुदा न हों। इन खुशियों को हमेशा किताबों में समेट के रखें। ज़ुलेखा, इधर आ, जल्दी आ। क्या हो गया? वो देख, तेरा कामा मोटरसाइकिल से लेके आया है। ये देख, तेरे कामे ने मोटरसाइकिल ले लिया है। मोटरसाइकिल? हाँ। किसकी चुरा के लाया है? ओ हेलो, सिकंदर ने ना जिंदगी में सिर्फ एक चीज चुराई थी, और वो था तेरा दिल। चलो ज्यादा बातें ना करना, सब देख लेना। देख, फिर तो आइसक्रीम भी खाने जाएंगे। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ तू कहेगी वहाँ वहाँ तेरा सिकंदर तुझे आज लेके जाएगा, लेके जाएगा। ऐसे ही रोज बाइक मांग के ले आया कर। मांग कर नहीं लाया सब्जी। हाँ हाँ। तो क्या हुआ तुझे? सिकंदर कहाँ रह गए थे? सिकंदर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सांस भी नहीं आ रहा है। कैसी बातें कर रही है? तेरी तबीयत इतनी खराब थी और तूने मुझे बताने की सहमत तक नहीं की। पेट में बहुत दर्द है सिकंदर। सुलेखा, सुलेखा थोड़ी हिम्मत कर, मैं तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ। चल आओ। थोड़ी जल्दी थी, मैं सोच रही थी कि तुझे अकल आ गई है, लेकिन तू तो कितनी सफाई से झूठ बोला तूने मुझसे। कैसे मुझे धोखे में रखा तूने? हाँ, मैंने तुम्हें धोखे में रखा। तो सुन ले कामे, आज से तेरा और जुलेखा का कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता खत्म। निजाम है जी साहब जी। जा और पता कर, जो शख्स तारिक को लेकर आया था वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। जो हुकुम साहब जी, मैं सारी मालूमात इकट्ठा करके आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। वकास पुत्र, तू अपने भाई के दुख में चल्ला हो गया है। वो एक बात सोच,
जो अगर उसने तेरे भाई को मारा होता तो क्या उसकी लाश लेके वो इधर आता? सोच। लेकिन दादाजी बात सुन, इतना मैं भी समझता हूं, पर याद रख उसने तेरे भाई को, तारिक को नहीं मारा। अगर मैं ये मान भी लूं कि तारिक को उसने नहीं मारा, तो जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती और हकीकत मेरे सामने नहीं आ जाती, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा दादाजी। ओए जरा ठंडे दिमाग नाल सोच कि अगर वो तारिक को यहां ना लाता तो हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं लगना था। इस बात का शुक्रिया अदा करो उसको कि वो तारिक की लाश इधर ले आया। लेकिन दादाजी उस शख्स का यहाँ आना एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। ठीक है पुत्र, तू अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बारी मुझे जरूर बताना। मेरी बात तो सुन लो। नहीं तारिक की बीवी हूं। नहीं, अपनी आवाज नीचे रख। ये दरवाजा खुलेगा, जरूर खुलेगा, लेकिन अपने वक्त पर। और दुआ कर ये दरवाजा बंद ही रहे, वरना बहुत ही पछताएगी कि हिसाब किताब का वक्त बहुत ही जल्दी आ गया है। तुम बस एक बार ये दरवाजा खोल दो, प्लीज एक बार ये दरवाजा खोल दो, मुझे तारिक की अम्मी से मिलना है। एक बार ये दरवाजा खोल दो प्लीज। बस अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, तेरी चोरी पकड़ी गई है। अब बस छोटे सरदार के इंतकाम का इंतजार कर। तू और तेरे साथ जो भी इस कत्ल में मुलव्वस है, जरूर अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। रानो। जी बेगम साहिबा आई। रानो दरवाजा खोलो। रानो तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? दरवाजा खोलो। रानो। लेकिन बेगम साहिबा, छोटे सरदार का हुक्म था कि ये दरवाजा बंद ही रखा जाए। अगर छोटे सरदार से मैं खुद बात कर लूंगी। मैं कह रही हूं दरवाजा खोलो तो खोलो। चलो। मुझे यकीन था, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझ पर जरूर तरस खाएंगे। मैं ही तारिक की बीवी हूँ। यकीन करें, हमने निकाह किया था अम्मी जान। मैं जानती हूँ इस बात की कि तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं है। आज तारिक का खत्म है। मेरे बेटे के जिसके आने से इस घर में कह कहे गूंजते थे, हम उस वक्त उसके आने का इंतजार करते थे। लेकिन आज इस घर में उसकी अलविदाई तकरीब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तारिक हमें इस तरह छोड़ के चला जाएगा। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज अम्मी जान, मुझे यहाँ से कहीं मत भेजिए। इस घर से मत निकालिए, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। फिलहाल इस वक्त तुम मेरे साथ चलो। तुम भी तारिक के खत्म में शिरकत कर लो। बाकी की बातें बाद में सोचेंगे। आओ मेरे साथ चलो। अगवेरे मैं
आओ आओ ना। बैठो, बैठ जाओ। तारिक आपका बहुत जिक्र करता था, वो आपसे बहुत प्यार करता था। उसका हर किस्सा आपके नाम से शुरू होता और आप ही के नाम पर खत्म। तारिक के जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे जीने का क्या फायदा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और सेहत अता फरमाए। ऐसी लंबी जिंदगी का क्या फायदा जो रंजो अलम से भरी पड़ी हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरे जीने का क्या मकसद रह गया। यूनिवर्सिटी में कैसा था मेरा तारिक? पूरी यूनिवर्सिटी उसकी शराफत और ज़हारत की तारीफ करती थी। वो सिर्फ पढ़ाकू ही नहीं था बल्कि बहुत शुगर लगाता था। और पता है वो क्या कहता था? वो कहता था कि खुश रहना मैंने अपनी अम्मी जान से सीखा है। उसे तो मैंने खुश रहना सिखाया था, दुख देना पता नहीं उसने कहां से सीख लिया। आप इस तरह ना रोए अम्मी जान। आपको दुख में देखकर तारिक की रूह भी सुकून में नहीं रहेगी। अब मेरी जिंदगी में रोने के अलावा लिखा ही क्या है? घर के हर कोने कोने से, हर जगह से मुझे तारिक की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कहीं से तारिक निकलकर मेरे सामने आ जाएगा। या अल्लाह, तुम भी यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ती थी? हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही क्लास में भी। मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर उसके बाद कभी चचा के घर और कभी फूफो के घर, और आखिर एक दिन मैं सबके लिए बोझ बन गई। मेरा कोई नहीं है। तारिक ने कहा था कि सिर्फ अम्मी जानी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी। हम तो 3 दिन पहले ही इस शहर में आ गए थे, लेकिन तारिक बर्थडे पर आप सबको सरप्राइज देना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि... बस करो, हमारी किस्मत में ये दिन देखने लिखे हुए थे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, अब तो ये जिंदगी भर का रोना है। हमारी किस्मत में ये दिन देखने थे तो कोई नहीं रोक सकता। ये गल सुन, अपनी मनहूस जबान से मेरे मासूम बच्चे का ना किवें लिया तू है? अम्मा जी। दादी जान प्लीज मेरा यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ। सच ते तू हुण दसेगी, तू सोच भी नहीं सकती तेरे नाल की होने लगा है। अम्मी जान आप समझाए ना दादी जान को। मैं सच कह रही हूँ, मैं तारिक की बीवी हूँ। नहीं खबरदार, जे इस मनहूस नानू साडे मासूम बच्चे नाल जोड़ने की कोशिश भी की, असी रस्मां च की मसरूफ हो गए कि तू ये समझने लगी कि तू बड़ी कामयाब हो गई है। नहीं तेनू पता है पुलिस वाले जड़े होंदे ने ना, वो भी अपने मुजरिम इस घर छोड़ के जाते ने ताकि साडे सरदारां दी दहशत नाल वो मुजरिम अपना गुनाह कबूल कर ले। ते तू ते साडी मुजरिम है। तेनू पता है तेरे नाल की होने लगा है? अम्मी जान प्लीज मुझे बचा ले, मेरा कोई कसूर नहीं है। बचा ले?
इतनी खुश हूं कि आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, मैं हवा में उड़ रही हूं, बादलों में तैर रही हूं। आप कहते थे ना कि मेरा सिकंदर से सिर्फ कागज का रिश्ता है। देख लिया आपने, मेरा और सिकंदर का कागज का रिश्ता नहीं है, मेरा और सिकंदर का रिश्ता दिल का है, दिल से दिल तक का रिश्ता। आपको पता है उस्ताद जी, सुलेखा भी मेरे जैसी है, बस वो जरा पहले मिल गई सिकंदर को और बहुत ज्यादा प्यार दे दिया उसने, तो सिकंदर उसका हो गया। लेकिन मैं भी सिकंदर को इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे कभी भूल नहीं सकेगा। बड़े बेवफा हो तुम वैसे, कभी कॉल करके हाल ही पूछ लिया करो। तुम्हारी याद आई तो सोचा फोन कर लूं। आप जानती हैं रात को फोन किसने सुना था? जुलेखा ने। मैं आपसे एक बात करना चाहता था। आप प्लीज मुझे स्कूल के बाद फोन मत किया कीजिए। देखिए मैं घर पे होता हूँ और जुलेखा मेरे साथ होती है, मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह का कोई शक हो। सब खत्म हो गया रागी। खैरियत तो है सिकंदर, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? उस कमीने नूर ज़बान ने जुलेखा को सब कुछ बता दिया। बहुत बुरा हुआ सिकंदर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कैसे बताता? मुझे तो इस वक्त खुद अपनी खबर नहीं है। जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जुलेखा। बस आपसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला और शिकवा तो मुझे सिकंदर से है। रागी बिटिया, किसी का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसाया जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम पहले तो इतनी खुदगर्ज नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें? छोड़े मुझे। चलो मेरे साथ। वकास, वकास क्या हो गया तुम्हें? वकास, वकास छोड़ो इसे। वकास पागल हो गया। वकास, दादी, दादी आप छोड़ा दे। दादी, दादी वकास छोड़ो इसे। वकास, 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 मेरा हुक्म है तुम्हें छोड़ दो इसे, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। इसकी बख्शिश के अलावा आपका हर हुक्म सलाम को बेम्मा, लेकिन आज मुझे अपने भाई के कत्ल का बदला लेना है, बस। मैंने कहा छोड़ दो इसे तो छोड़ो। नी खबरदार, जेनू रुकन की कोशिश की थी, मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरे पोतिया की माँ है। अम्मा, अम्मा मैं आके हाथ जोड़ती हूँ आपके। अम्मा इसके सर पे खून सवार है, मार डालेगा इसे, मारन दे। ये मुजरिम है, इन्हें सजा जरूर मिलेगी, इन्हें मौत भी नहीं रोक सकती। अम्मी जान, अम्मी जान प्लीज बचा ले मुझे। मैं अपने शौहर को क्यों कत्ल करूंगी? मैं चली जाती हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, लेकिन मेरा यकीन तो करें आप लोग। सुन लिया आप लोगों ने? अब ये वापस जाना चाहती है। पहले तो सवेली की चौकटों से ये जफ्फा डाल के बैठ गई थी, अब ये वापस क्यों जाना चाहती है? होश करो, कुछ होश करो। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारे मरहूम भाई की बीवी है, मोहब्बत की शादी थी उनकी, ये अपनी मोहब्बत को क्यों अपने हाथों से मारेगी? ये बताएगी क्यों मारेगी? बता। जुर्म तो इसके अगले पिछले भी कबूल करेगा। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारे मरहूम भाई की बीवी है। मैंने नहीं कत्ल किया अपने शौहर का, मैंने नहीं कत्ल किया। ओए होश में आ वकास, अकल से काम ले। अब्बा होश से ही काम ले रहा हूँ। अब्बा जी आप समझाए ना वकास को, जब जुर्म ही साबित नहीं हुआ तो संभाले अपने आप को। इसके अगले पिछले बताएंगे कि जुर्म क्या है। बता। बोल। बस वकास, बस। रानो, रानो। जी छोटे सरदार। ले जा इसे और कमरे में बंद कर दे,
और अगर ये कमरे से बाहर निकली वकास, तू इस हवेली से बाहर निकलेगी। नहीं वकास, अल्लाह का वास्ते रहम करो इसके ऊपर। कुछ तो रहम करो, क्या करे उसके साथ? अम्मा समझाए ना, अम्मा आप ही समझाए ना, आप ही कुछ कर ले। मैं सुबह गाजियाबाद जाऊंगा और उस नूर जमान को घसीट के इस हवेली में लेके आऊंगा। मैं भी तो देखूं उससे मैंने की ताकत मेरा मुकाबला कैसे करती है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा बेटा और इसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं खुद भी अफसोस करने के लिए आने वाला था, लेकिन नहीं चाहिए आपका अफसोस। आपके भतीजे नूर जमान ने मेरे भाई को कत्ल किया है। मुझे हर हाल में नूर जमान चाहिए। मैं तो तुम्हें बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी महफिलों में ढूंढता रहा और तुम कहाँ निकली यहाँ एक चूहे के साथ? हाँ चल छोड़ मुझे, छोड़ मेरी बीवी हो। सिकंदर, 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 सिकंदर। वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं